नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग में फुट ऑफ अ टावर से 30 डिग्री। फुट ऑफ अ टावर से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग में 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉप ऑफ अ टावर में फुट ऑफ अ बिल्डिंग से 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। मतलब फुट ऑफ अ बिल्डिंग से टॉप ऑफ अ टावर में आपका 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। साथ में आपका जो टावर है इसका हाइट 50 मीटर गिवन है। देन आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, आपका बेस और परपेंडिकुलर आता है टेन थीटा में, और टेन 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 50, बेस है हमारे पास x। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, DCB में। DCB में क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर आता है टेन थीटा में, और टेन 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बिल्डिंग का हाइट है, बेस क्या है हमारे पास x, तो ये x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो x हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई h के साथ करेंगे तो h√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 50√3 है। तो x के प्लेस में पुट कर दिए 50/√3 इज इक्वल टू h√3। तो √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या है, 50 × √3 हो गया 3। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बचा हमारे पास 2, तो 20 हो गया, 20 हो जाएगा 3 × 6 = 18, और बचा हमारे पास 2, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू फाइनली है 16 2/√3। ये फाइनली क्या होगा, आपके जो बिल्डिंग है इसका हाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू इक्वल हाइट के पोल्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट हैं आपके 80 मीटर वाइड रोड पे। साथ में इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पोल्स में फॉर्म हो रहा है। एक में 60 डिग्री, अनदर में आपका 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। देन आपको फाइंड आउट करना है कि पोल का हाइट क्या होगा, साथ में वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा आपके पोल से, तो ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे ट्रायंगल देख लेते हैं ABC में। ABC में क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा में आता है, और टेन 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास h है, बेस है हमारे पास x है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या निकला, √3x निकला। नेक्स्ट हमारे अनदर राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, EDC है। तो EDC में क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास x और बेस हो जाएगा 80 - 6। ये कैसे है, टोटल डिस्टेंस हमारा 80 है, 80 और ये डिस्टेंस हमारा x है। तो 80 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 10 30 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 1/√3 होता है इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस क्या है हमारे पास 80 - x है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 - x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू h × √3 हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। नेक्स्ट h का वैल्यू पुट कर लेते हैं जो पहले फाइंड आउट किया है। तो इसके प्लेस में पुट कर लेते हैं √3x पुट कर लेते हैं। तो 80 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3x × √3 हो जाएगा। तो √3 × √3 क्या हो जाएगा आपके पास, 3x हो जाएगा। तो इसको x को माइनस है, अनदर से ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3x + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। सो 4x इज इक्वल टू आया 80। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 0 × 0, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है आपके पास, 20 आया। अब इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 80 - 20, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। साथ में पोल का हाइट क्या है, h इज इक्वल टू √3x है, √3x है। तो h इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 20, तो हाइट हो जाएगा 20√3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोल का हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक टीवी टावर है, ये वर्टिकली स्टैंड है आपके एक बैंक ऑफ कैनाल के नियर में। अब बैंक ऑफ कैनाल के एक पॉइंट से जो टावर है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है 60 डिग्री। साथ में इससे क्या क्या है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है 30 डिग्री। देन आपको फाइंड आउट करना है कि जो बैंक ऑफ कैनाल है इसका लेंथ क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस आता है टेन थीटा में, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस है हमारे पास x, तो बेस हो गया x, तो h इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा √3x हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी और इसको ले लेते हैं e। तो ए बी ई में क्या है,
परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h, और बेस क्या है, देखिए ये था हमारा x, तो इसमें 20 ऐड कर दिए तो x + 20 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 20 × 1, तो x + 20 = √3 का मल्टीप्लाई h के साथ होगा, तो ये हो जाएगा h√3। अब h का वैल्यू जो पहले फाइंड आउट किए इसको पुट कर लेते हैं, तो x + 20 = h का वैल्यू क्या है हमारे पास √3x है इंटू √3 हो जाएगा, तो x + 20 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x हो जाएगा। x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो 20 = 3x में 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x, तो x = हो जाएगा 20/2, सो 2 1 2, 2 0 0, तो x का वैल्यू क्या है 10 मीटर, तो कैनाल का लेंथ क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, तो एक हमारे पास 7 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर में फॉर्म होता है 60 डिग्री, साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है फुट ऑफ अ टावर में 45 डिग्री का। देन आपको फाइंड आउट करना है कि जो केबल टावर है इसका हाइट क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, ये अगर 45 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हमें बिल्डिंग का हाइट कितना गिवन है 7 मीटर गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, तो इससे बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस आता है 10 थीटा में, और 45 का वैल्यू होता है 1 = परपेंडिकुलर है 7, बेस को एज्यूम कर लेते हैं x, तो x = क्या निकल जाएगा 7। अब देखो ये अगर बेस 7 है तो ये क्या है ऊपर है, तो ये भी क्या होगा 7 होगा, साथ में अगर बिल्डिंग का हाइट ये 7 है, दैट मीन्स यहाँ तक का आपको जो टावर का हाइट ये भी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखो बेस मिल गया हमें 7, अब हमें क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर अगेन 10 थीटा में आता है, और 10 60 का वैल्यू होता है √3, परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस है हमारे पास 7, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा 7√3 निकल जाएगा। और का हाइट फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे, h में हम लोग 7 को ऐड कर देंगे, सो h + 7, तो h का वैल्यू क्या निकला है हमारे पास 7√3 निकला है +7 = अगर बोथ से 7 से कॉमन निकाल लेंगे तो 7 कॉमन निकाल लिए, √3 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स +1 बचा, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा आपका जो केबल टावर है इसका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख